अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हबीब और आप देख रहे हैं नेबलर एलएलसी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे मैनुअली, फिर देखेंगे बाय शीट के ज़रिए। हम देखेंगे यूएसए, यूके और कनाडा में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पर हमें टैक्स पड़ता है और कितना कितना टैक्स पड़ता है। तो सबसे पहले हम मैनुअली देखेंगे, फिर बाय शीट देखेंगे और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह प्रॉपर शीट हमने बनानी है, किस तरह उसमें फार्मूला लगा के हमें बार बार हमें ये प्रॉफिट ना डालना पड़े, उसमें टैक्स ना डालना पड़े। हम एक बार ही शीट बनाएंगे और हमें हमें वही काफ़ी है। तो सबसे पहले हम मैनुअली करते हैं, देख लेते हैं। यूएसए में हम सबसे पहले देखते हैं। यूएसए में 15% जो टैक्स है ना वो हमें पड़ता है, अमेज़ोन का टैक्स, ठीक है। और उसके बाद जो बायर टैक्स है ना वो 8% हमें पड़ता है। 15% पड़ता है अमेज़ोन का टैक्स और 8% पड़ता है बायर टैक्स इन यूएसए में। और यूके में पड़ता है सिर्फ अमेज़ोन का टैक्स ही पड़ता है 15%। और ना ही बायर टैक्स आपको, ना ही जीएसटी पीएसटी कुछ भी नहीं पड़ता यूके में। सिर्फ आपको अमेज़ोन का टैक्स ही पड़ता है यूके में। और कनाडा में आपको 15% तो पड़ता है अमेज़ोन का टैक्स और 12% जीएसटी, आरएसटी, क्यूएसटी, पीएसटी, एचएसटी सब कुछ मिला के मैंने लिखा है 12%। ये आपको पड़ता है इन कनाडा में। उस यूएसए में भी कम है, यूके में भी कम है और कनाडा में ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को। तो ये मैंने ओपन की हुई है सबसे पहले यूएसए की मार्केट 10001, ये देख सकते हैं मार्केट ओपन की हुई है। तो हम इसे ना सबसे पहले ना मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ तो ये मैं प्राइस इसकी लिखता हूँ 29.95। इसमें से माइनस मैं करूँगा, माइनस करूँगा 15% अमेज़ोन का टैक्स है और 8% पड़ता है बायर टैक्स। ये ऐड करें तो टोटल बनता है 23। तो मैं इसमें से ना 23% निकाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गए 23.06 आ गई मेरे पास प्राइस इतने की। अगर ये मैं मुझे पड़ रही है, ठीक है। और अगर मुझे ये बाहर से मिनिमम कितने की मिलनी चाहिए, माइनस इसमें से कर लेते हैं 20। तो $3 मेरा प्रॉफिट हो रहा है सब कुछ टैक्स निकालने के बाद। यहाँ पर 29 की सेल हो रही है, ठीक है। और उसमें सबसे सारे टैक्स निकालने के बाद 8% बाय टैक्स भी निकाल दिया और अमेज़ोन का टैक्स भी निकाल दिया। उसमें से हमें 23 डॉलर बच गए, ठीक है। इतने की हमें प्रोडक्ट मिल रही है तो हमें बाहर से मिलनी भी चाहिए ना, 20 डॉलर की मिलनी चाहिए। तो उसमें से हमारा ना जो भी प्रॉफिट होगा ना $3 वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो हमने किया U.com में, यूएसए में। अब हम कर लेते हैं यूके में। अगर यहाँ पर देखते हैं सिर्फ हमें पड़ता है यूके में पड़ता है अमेज़ोन का टैक्स, ना ही हमें बायर टैक्स में पड़ता है, कोई भी टैक्स नहीं पड़ता, सिर्फ पड़ता है तो अमेज़ोन का टैक्स ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट है, हम इसका कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पर पड़ रही है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पड़ रही है 20.95 की, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे 15% अमेज़ोन का टैक्स, ठीक है। तो इसमें से ना 17 पर, ठीक है, $17 हमें बच रहे हैं। मतलब कि इतने में प्रोडक्ट पड़ रही है, ठीक है। अगर हमने ये प्रोडक्ट लिस्ट करनी हो तो हमें सप्लायर से मिनिमम ना मिलनी तो चाहिए ना $15 की, 15-14 जितने की मर्ज़ी। तो $2 जो होगा ना हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये हमने कर लिया, यूएसए का भी कर लिया, ये यूके का भी कर लिया। अब हम कर लेते हैं अमेज़ोन और कनाडा का। ये देखो मार्केट मैंने कनाडा की ओपन की है, डिलीवर टू कनाडा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें से 15% अमेज़ोन का टैक्स पड़ रहा है और 12% जो भी है जीएसटी, आरएसटी, क्यूएसटी, पीएसटी, एचएसटी सब कुछ मिला के ना 12% ये पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हम अगर इसको जो प्लस करें तो बनता है 27। तो हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट करते हैं 27। तो इसे देख लेते
39.98 की पड़ रही है, ठीक है, पड़ रही है। तो इसे हम कर लेते हैं, ठीक 27 हो गया। तो हम इसे कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं 39 डालते हैं, 39.98, ठीक है। इसमें से माइनस कर लेते हैं 27%, ठीक है। तो कर लिया। इस ये 29 जो भी हमें पड़ रही है ना प्रोडक्ट, $29 की है, ठीक है। तो इसमें से हमें अगर सप्लायर से मिलनी भी चाहिए ना मिनिमम, तो माइनस इसमें कर लेते हैं 25, ठीक है। इसमें $4 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ठीक है, ये तो हमने कर लिया USA, UK और कनाडा का। तो ये तो हमने किया मैनुअली किया प्रॉफिट कैलकुलेट। तो ठीक है, तो अब अगर हम हर रोज़ प्रोडक्ट हंट करें और या ऐसे ही मैनुअली करें तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो हम सिंपल सा करेंगे क्या, तो क्या हम ना एक शीट प्रॉपर बना लेंगे। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैंने पहले ही बनाई हुई है, ये नहीं बनाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपने ASIN नंबर डालना है, ठीक है। लिख लेना है ASIN, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन। ASIN नंबर का आपको तो पता होगा, ये देखो यहाँ पर नीचे आओ, आपको मैं साथ में करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो ASIN नंबर है ना, इसे हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसे मैं बंद ही कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ASIN नंबर है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसे हम डाल देते हैं यहाँ पर कंट्रोल V करके, ठीक है। ASIN नंबर में स्टॉक कीपिंग यूनिट, आपको पता ही होगा स्टॉक कीपिंग यूनिट का। तो ये होता है कि स्टॉक कीपिंग यूनिट ये होता है कि यहाँ पर कोई भी हमने किया ना, जैसे ये अमेज़ॉन जिससे हमने बाय करनी है प्रोडक्ट, कोई भी सप्लायर है, ठीक है। जैसे सैम्स क्लब का हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ना ये आइटम कोड आपको नज़र आ रहा है, ये देखो स्टॉक कीपिंग यूनिट में हमने ये डालना होता है, ठीक है। ये देखो कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम कर देंगे कंट्रोल V यहाँ पर, ठीक है, यहाँ स्टॉक कीपिंग यूनिट में, ठीक है। तो इससे हमें ये आसानी होती है, जब भी हमें कोई ऑर्डर आता है ना तो हम यहाँ से सिंपल इसे कॉपी करते हैं और वहाँ पर गूगल पे जाके पेस्ट कर देते हैं, तो हमें वो प्रोडक्ट मिल जाती है। जैसे आपको पता ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो कंट्रोल C किया, इसका ये फ़ायदा आपको ढूंढनी नहीं पड़ती प्रोडक्ट। यहाँ पर आने के बाद गूगल पर आएंगे, आने के बाद ये देखो ये कोड हमने डाला और फर्स्ट पे ही हमें ना प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। देखो ऊपर देखो samsclub.com, ये देखो प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसका ये फ़ायदा होता है। तो उसके बाद आता है सोर्स प्राइस। जैसे हमें सैम्स क्लब, वालमार्ट, कोई भी सप्लायर है उससे हमें पड़ रही है $10 की, ठीक है प्रोडक्ट। और अमेज़ॉन की प्राइस है जो हमने सेल करनी है वो हम डाल देते हैं 25 की, ठीक है। तो जो भी ये मैंने पहले ही लगाया हुआ है, फार्मूला लगाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। ये देखो जो अमेज़ॉन की परसेंटेज है, जो भी अमेज़ॉन की फ़ी है ना, $3.75 उसने ले लिया, ठीक है, काट दी। उसके बाद उसने प्रॉफिट भी खुद ब खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, $11 हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर हमने BSR डालना होता है, BSR बेस्ट सेलर रैंक। ये देखो ये प्रोडक्ट है ना, तो इसका ये देखो BSR, ये दिख रहा है BSR, 2 BSR है इसका सिंबल, ठीक है। इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर देंगे 2, ठीक है। और सेलर का आपको तो पता ही होगा, ऊपर आएंगे, ऊपर देखते हैं इसमें कितने, ये देखो 46 है, इसमें सेलर बैठे हुए हैं 46। तो हम सेलर में ये डाल देंगे। और टाइटल, ये प्रोडक्ट अब अगर आपने हंट की है ना, ऊपर आपको ये टाइटल नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमने कर देना है। तो ये हमारी एक प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। और ये जो मैंने फार्मूला लगाया हुआ है ना, ये मैंने लगाया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो बराबर D2 स्टार है, ठीक है। फिर 15%, ठीक है, 15% अमेज़ॉन का टैक्स वगैरह जो है, ठीक है। और प्रॉफिट ये देख सकते हो, प्रॉफिट में हम देख लेते हैं, ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, ये देखो 2F2 बराबर F2, ये फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है।
एक मिनट, ये एक मिनट आपको बता, ये देखो ये फार्मूला प्रॉफिट में डाला हुआ है, ठीक है, मर्ज किया हुआ है इसे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये बराबर D3 फिर माइनस फिर E3 फिर माइनस फिर C3, ठीक है, ये फार्मूला लगाया हुआ है प्रॉफिट वाले में तो परसेंटेज आपको ये पता चल चुका होगा। अगर आपने लगाना है तो ये देख के लगा सकते हैं, ठीक है। आप आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि किस तरह अकाउंट बनाना है, अमेज़ोन सेलर सेंटर किस तरह क्रिएट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।